गुड मॉर्निंग दोस्तों। एकलव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं आज मैथमेटिक्स में रेशो चैप्टर की। रेशो मेरे बच्चों एक कंपैरिजन है, दो चीजों के बारे में तुलना करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेशो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 30 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। किसी क्लास की बात करूं मैं तो उसमें बॉयज की संख्या 30 है और गर्ल्स की संख्या 35 है। तो मेरे बच्चों आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रेशो बनेगा। रेशो का मतलब होता है कि वह अवस्था जो अंतिम अवस्था हो कैलकुलेशन की, मतलब काटने के बाद आखिरी। तो 5 का इसमें हम भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 5 का भाग देंगे तो हम कितनी बार जाएगा बेटा, 7 बार। अब 6 और 7 को हम नहीं काट सकते, अर्थात ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटती खुद के अलावा। तो खुद के अलावा ये भी कटनी चाहिए और ये भी कटनी चाहिए, मतलब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी चाहिए। तो यही रेशो का है। रेशो क्या है बेटा, रेशो इज ए कंपैरिजन, अर्थात रेशियो एक तुलना है दो चीजों के बारे में। अब दो चीजें भी लेकिन ध्यान रखना सेम होनी चाहिए, उनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। और यूनिट सेम होगा तभी हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर आए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और बीच बीच में हम आपको बेसिक चीजें बताते रहेंगे। मैथ की सबसे जीरो लेवल होती है रेशियो और परसेंटेज। जिस बच्चे का रेशियो और परसेंटेज अच्छा होगा उस बच्चे की मैथ बेहतरीन होगी। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इसने कहा कि 3 घंटे हैं हमारे पास में और बेटा 1 दिन है, तो इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में हावर्स है और यहां पर हमारे पास में डे है, अर्थात यूनिट सेम नहीं है। और जब यूनिट सेम नहीं होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आंसर को कभी भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, या तो आप दिनों को हावर्स में चेंज कर लो या हावर्स को आप बेटा दिनों में चेंज कर लो, दोनों में से आप कोई एक चीज कर लो। तो हमारे पास क्या है कि हावर्स ज्यादा इजी है। अब एक दिन में बेटा कितने होते हैं, 24 हावर्स। कितने होते हैं बेटा, 24 आवर। तो यहां भी यूनिट सेम, यहां भी यूनिट सेम। अब यूनिट सेम हुआ तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कटेगा 3 से 1 बार, ये कटेगा 3 से 8 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 1:8, अर्थात 1:8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हमारे पास में यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हमारा यूनिट सेम नहीं होगा तो हम उस चीज को कंपैरिजन नहीं कर सकते। और कंपैरिजन करने का ये एक ही तरीका है कि आपको यूनिट को बेटा क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3 घंटे और 1 दिन, तो इन घंटों को इन डेज के अंदर भी हमने घंटों में कन्वर्ट किया। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 24 घंटे का मतलब हो गया कि 1:8। ये कटा बेटा 3 से 1 बार और ये 3 से कटा 8 बार। उम्मीद है आप सभी को यह चीज समझ में आई होगी। चलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा नंबर 2। नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 1 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। अब यहां भी हमारे पास में यूनिट सेम नहीं है, और यूनिट सेम नहीं है तो बेटा हमको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अब आप सभी जानते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अरे यस या नो, सीधी सी बात है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम इस मिलीलीटर के साथ इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा 1 लीटर है तो हमारे पास में यहां हो जाएगा 1000 और मेरे बच्चों इधर हो जाएगा कितना, 600। ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा मेरे बच्चों 3 बार। 1 लीटर का कितने लीटर का बेटा, 1 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा, 1 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा। तो हमारे पास में आंसर होगा बेटा 5:3। लेकिन यहां पर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है कि हमारे पास आंसर 5:3 होगा। अब देखिए यहां जो ऑप्शन था वो ऑप्शन क्या था, 2 लीटर था बेटा। क्या था ये, 2 लीटर था। तो 2 लीटर का कितना हो गया, 2000 और 6 का कितना हो गया, 600। 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, 2 से काटा 10 बार और 2 से काटा 3 बार। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं, टाइपिंग एरर है यहां पर, ध्यान देना। अगर आप 1 लीटर 600 से करते हो तो आपका आंसर होगा 5:3 और अगर आप 2 लीटर से करते हो तो आपका आंसर होगा 10:3।
3। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बेटा, 1 लीटर को आप 2 लीटर बाई ऑप्शन अगर देखना चाहते हैं तो अगर आप 1 लीटर से ही करना चाहते हैं तो आपका आंसर होगा 5 अनुपात का कितना 3। तो यहां पर भी यही चीज आई कि यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम। अगर आपका यूनिट सेम नहीं होगा तो आप बेटा क्वेश्चन को कंपेरिज नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से देखो क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, 65। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ आप रेशो निकाल सकते हो। लेकिन आखिरी में जो शब्द बोला है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है बेटा। यहां पर इसने कहा यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, ध्यान देना, हमारे पास में एक तो बॉयज है और एक कौन है बेटा, गर्ल्स है। इसने कहा कुल संख्या 65 है, कुल टोटल 65 है। फिर इसने हमसे कहा अगली लाइन में यदि लड़कियों की संख्या 35 है, लड़कियों की संख्या 35 है तो मेरे बच्चों लड़कों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 65, टोटल कितना है 65। अब आगे बढ़ो। इसने बोला तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ क्या है। तो लड़कियों की कुल संख्या के साथ मतलब कंपेरिज किससे करना है, लड़कियों से। तो लड़कियों का रेशो पहले आएगा, तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे 35 गर्ल्स का है और बॉयज का मेरे बच्चों कितना होगा 30। दोनों को 5 से काटेंगे तो 7 बार और इसको काटेंगे तो 6 बार। तो आपका आंसर होगा 7:6, 7 अनुपात का 6। ध्यान देना यहां पर 6 अनुपात 7 भी है। अगर आप इसे सॉल्व करते तो 6:7 आता और आपका आंसर कैसा हो जाता, गलत। क्योंकि यहां पर वो कंपेरिज किससे करवा रहा है, लड़कियों से। तो जिससे कंपेरिज करवाया जाता है वो कहां रखा जाता है बेटा, पहले। कहां रखा जाता है, पहले। तो हमारा आंसर होगा यहां पर 7:6। समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी है कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसके कई तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। मैं आपको सारे मेथड बताने वाला हूं। एक बार आप सारे मेथड सीख जाएंगे तो आपको फिर मैथ्स को सॉल्व करने में समस्या नहीं आएगी। रेशो क्या कहता है कि मेरे बारे में अधिक से अधिक सीखो ताकि आप मैथ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। रेशो यही कहता है बेटा। ध्यान देना यहां पर इसने कहा हमसे कि ए अनुपात बी और अनुपात सी। हमारे पास में 3 लोग हैं, मतलब हमें 3 लोगों के बारे में जानना है। ए के बारे में, बी के बारे में और किसके बारे में बेटा, सी के बारे में। तो इसने कहा कि ए का अनुपात मेरे भाई 2 है, बी का अनुपात मेरे भाई 3 है। फिर इसने बोला बी का अनुपात बेटा 3 है और सी का अनुपात कितना है, 4 है। पहला तरीका, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो भी आपके सामने खाली स्थान है उसके ऊपर उतना ही लिख लो जहां पीछे बैठा हुआ था। आपका घर है, आपकी कोई जगह है, अगर आपके सामने कोई सरकारी जमीन खाली पड़ी है तो आप उस पर कब्जा कर लेते हो, वो आपकी हो जाती है। उसी तरह से यहां पर इसके पीछे ये जगह खाली है तो इसमें भी ये लिख दिया हमने। मतलब जहां पर जो जगह खाली है उस पर उस व्यक्ति को बिठा दो जो उसके आसपास बैठा हुआ है। मल्टीपल करेंगे बेटा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 6 9 और 12। अब इसे हम कंपेरिज करते हैं और काटते हैं, जहां तक कटता है वहां तक। 2 से काट और 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार और 3 से काटा 4 बार। ध्यान रखना ये जो संख्याएं कटेगी वो केवल एक ही नंबर से कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग काट दो, इसको 2 से काट दो, इसको 3 से, इसके 4 से, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही नंबर से कटेगा। 3 से काटा तो 2 बार, 3 से काटा 3 बार और 3 से काटा 4 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 2:3:4। ये तो हो गया आपका पहला तरीका, ये तो हो गया आपका पहला तरीका। लेकिन ये तरीके वहां चलते थे जब आप 2013-14 में तैयारी कर रहे होते। तो आज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस तरह से नहीं जाना। आप कहेंगे सर फिर किस तरह से हम इसे कंपेरिज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा है A:B 2:3, B:C 3:4, तो आपके सामने आ जाएगा बेटा A:B:C। यहां पर ध्यान देना कि मुझे अगर A लेना है
तो ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे। अगर मुझे सी लेना है तो मुझे ये मल्टीपल हो जाएंगे। अब ध्यान देना, अगर मुझे बी लेना है तो ये दोनों मल्टीपल होंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 6 9 12, बिल्कुल 6 9 12 सेम आ रहा है। कटेगा तो बेटा वही आएगा 2:3:4। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए मेरे बच्चों, अगर आप लोग ज्यादा में जाएंगे, मतलब जब आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, तो फिर किस तरह का काम करेगा? तो यहां देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास में A:B कितना दे रखा है? 2:3। B:C हमें कितना दे रखा है बेटा? 3:4। अब आपको लेना है A:B:C, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे बच्चे इधर कि यहां पर B कितना है और यहां पर B कितना है। B, जो व्यक्ति 2 बार आपसे बातचीत कर रहा है उस व्यक्ति को आपको इक्वल करना है। तो यहां पर 3 है बेटा और यहां पर भी 3 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर संख्याएं अलग अलग होती, जैसे मान लो यहां 4 होता और यहां 3 होता, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना होता, तो इस 4 को 3 से मल्टीपल करते और इस 3 को 4 से मल्टीपल करते। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, फिर दिक्कत ही नहीं है। 2 का 2 रख दिया, 3 तो 3 ही आ गया और 4 का 4 रख दिया। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा आगे जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में, अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो फिर हमारा प्रोसेस क्या होता। तो ये 3 मेथड होते हैं आपके, और इन तीनों मेथड्स में जो आपको बेस्ट लगता है आप उस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए बेटा। उम्मीद है आप इन चीजों को अगर समझ पा रहे हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैथमेटिक्स सारा खेल समझ का है। अगर आप किसी भी कंडीशन को ढंग से समझ गए तो वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि AB 3:5, B:C 2:3 है तो ABC का मान क्या होगा? अब मैं पहले तरीके से नहीं बता रहा, लास्ट के 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका आपका पुराना वाला मेथड है, वो आप सीखते रहेंगे। तो बेटा A:B, इसने कहा 3:5, B:C, इसने कहा 2:3। यहां पर मैं अब आपको वो तरीका समझाता हूं, नंबर 3 वाला। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर भी B बैठा हुआ है, यहां पर भी B बैठा हुआ है। B कितनी जगह बैठा है बेटा? 2 जगह, और जो व्यक्ति 2 जगह बैठा हुआ है उसे इक्वल करिए। तो यहां पर B 2 है और यहां पर 5 है, तो मेरे बच्चों यहां पर B को किससे गुणा कर देंगे? 2 से, और यहां पर B को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। मतलब ये 2 था, यहां मल्टीपल हुआ, और ये 5 यहां मल्टीपल हुआ। अब रूल्स है मैथमेटिक्स का कि इससे मल्टीपल कर रहे हो तो इससे भी मल्टीपल होगा, और इससे मल्टीपल कर रहे हो तो इससे भी मल्टीपल होगा। तो अब हमारे पास में नया प्रोसेस क्या बनेगा? 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। इधर 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। देख लीजिए मेरे बच्चे, अब सेम हो गया, और सेम हो गया तो हमारी कंडीशन बिल्कुल भी समान हो चुकी है। अब हम लिख सकते हैं 6:10:15, 6:10:15। मेरे बच्चों आप इसे क्रॉस करेंगे तो मेरे बच्चे ये कटेंगे 3 से कितनी बार? 2 बार। ओ सॉरी, 2 से कितनी बार? किससे काटा इसको? किससे कट ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब हमारा यही बनेगा। 2 से काटोगे, 2 से काटोगे, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, ये 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा 6:15:10। 6:15 का कितना बेटा? 10। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान देना, यहां पर आपको 2 चीजें दे रखी है और उनका वैल्यू अलग अलग है, तो उन वैल्यू को आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करोगे तो आपका प्रोसेस फिर वही पुराना वाला हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से और बता देता हूं। A:B 3:5, B:C 2:3। तो देखिए बेटा, अगर मैं पहले का लूं तो 3 का मल्टीपल 2 6, इधर इसका लूं तो 5 का अनुपात 3 15, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 6 10 और 15। ऑप्शन सी नहीं, ए होगा। ध्यान देना इस चीज का। 6:10 कितना होगा? 15। एग्जामिनर इतना चालाक होता है, इतना चालाक होता है कि देखो उसने कुछ कंडीशन इस तरह की लिखी
और कुछ कंडीशन इस तरह की लिखी। मैंने इसको टिक किया तो बच्चों ने समझा कि यार यही आंसर होगा, लेकिन कुछ बच्चे समझदार होंगे तुरंत समझ गए होंगे सर नहीं 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 ये नहीं, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। वो सोच रहे होंगे कि सर ऊपर वाला क्लिक करिए। मेथड नंबर सेकंड भी आपका प्रोसेस में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चे, अब तक चीजें बहुत सरल थी, धीरे धीरे ध्यान देना हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक लेकर जा रहे हैं। और हाई लेवल तक ले जाने का कारण है कि आपका बेस अगर अच्छा हो जाएगा तो आप फिर ऊपर की भी तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने बोला कि a बराबर 2/3 b, दूसरी जगह लिखा इसने b बराबर 4/5 c। तो इसने बोला a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। अगर मेरे बच्चों आपको फ्रैक्शन आता है, भिन्न आता है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कहा रेशो में जो सामने बैठा है वो वैल्यू उसी की होती है और जो नीचे बैठेगा वो वैल्यू भी उसी की होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं मेरे बच्चों a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू मेरे बच्चों कितना होगा, 3 होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी करेंगे कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये a का वैल्यू कितना हो गया 2 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। दोनों ही तरीके आपकी समझ के लिए है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर ले बेटा। a अनुपात b बराबर मुझे कितना मिल गया बेटा 2:3। इधर भी देखिए बेटा ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5b हो जाएगा और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा। b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 5 है। b का वैल्यू और c का वैल्यू, b का वैल्यू मेरे बच्चों 4 है और c का वैल्यू मेरे बच्चों कितना है 5। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें मिल जाएगा a:b:c। 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15 और 4 का 3 से मल्टीप्लाई बेटा कितना 12। तो 8, 12, 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यह संख्या आगे कटती तो और आगे हम इसका कैलकुलेशन करते और हमारा आंसर और आगे बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 से कट रहे हैं लेकिन 3 से नहीं कट रहे, ये 3 से कट रहे हैं लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा। तो मतलब यह हमारी अंतिम अवस्था है, यहाँ से आगे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो मेरे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 8, 12, 15। उम्मीद है कि आपको ये फ्रैक्शन भी समझ में आया होगा। कोशिश करिए, धीरे धीरे चीजें आपकी टफ से सरल की तरफ बनेगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। उम्मीद है सबका क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने बोला हमको यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, c अनुपात b बराबर 5:6 है, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। यदि a b बराबर आपको दे रखा है मेरे बच्चों 2:3 और इधर दे रखा है c अनुपात b बराबर 5:6। ध्यान देना यहां पर इसने लिखते वक्त चीजों को उल्टा लिख दिया। अब तक हम पढ़ रहे थे ab और bc, AB और BC, लेकिन यहां पर वो क्या पढ़ा रहा है हमको कि बेटा CB लिखा हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करके लिखना है। यहां पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। 2:3 लिख दिया बेटा और इधर B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6:5। ध्यान देना C का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 6, तो B को पहले लिखा जाएगा क्योंकि जिससे खत्म हो रहा है रेशियो वहीं से शुरू करना होता है। अब हमारा आंसर बिल्कुल साफ हमारे सामने होगा। 6 से 2 का मल्टीप्लाई किया 12, 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15। अगर कट रहा है तो काटो मेरे बच्चों, नहीं कट रहा तो मत काटिए। 2 से काटा बेटा, 2 से नहीं 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 6 बार और 3 से काटा 5 बार। 3 से काटा कितनी बार बेटा 5 बार। तो इसने पूछा हमसे ABC। ध्यान देना यहाँ पर ABC। अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो देख सकते हैं चीजों को, A अनुपात B अनुपात C। अब आपका जो ऑप्शन है 4:6:5 कहीं भी दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता था। कब? जब आप उस प्रोसेस से करते तो ऑप्शन में हमने क्रैश किया, आपने इसको गलत किया। चेक करिए वापस से। A और B का रेशियो 2:3 है, C और B का रेशियो 5:6 है, तो 5:6 को हमने क्या लिखा बेटा
6:5। क्यों? क्योंकि जहां से रेशियो खत्म होता है वहीं से रेशियो को स्टार्ट किया जाता है। जहां से रेशियो खत्म होगा वहीं से हम रेशियो को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो AB के बाद में BC, तो ये आ जाएगा 2:3 और ये हो जाएगा 6:5। 6:5, 6 इधर कन्वर्ट हो जाएगा और 5 इधर कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज का। तो मेरे बच्चों ये 6 का 2 से मल्टीप्लाई 12, 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18 और 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15। 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 6 बार और 3 से काटा बेटा 5 बार। तो 4:6:5। तो हमारा आंसर होगा 4, 6 और 5। कुछ बच्चों को यहां पर दिक्कत होगी कि सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं किया, ऑप्शन हमने लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा यहां से गलती करता। कुछ लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं और वो लोग फिर भुगतते हैं। यही कारण है इसका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि AB 3:5 है और BC 2:3 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, आप पीछे पढ़ चुके हो मेरे बच्चों। A:B बराबर 3:5 है और B:C बराबर मेरे बच्चों 2:3 है। देख लीजिए, B से शुरू खत्म हुआ तो B से शुरू कर दिया हमने। A से खत्म होता तो A को यहां लिखते, तो दूसरा A यहां लिखते। C से खत्म होता तो C को यहां लिखते। फिर आगे बढ़ते हैं हम इस तरह से। तो मेरे बच्चों इसने ABC पूछा। ABC पूछा तो बेटा 3 2 6, 5 2 10 और 5 3 15। तो आंसर हो जाएगा आपका 6:10:15। अगर आगे कटता तो हम काट सकते थे, लेकिन ये 2 से कट रहे हैं, ये 3 से कट रहा है, ये दोनों 3 से कट रहे हैं तो ये 2 से कट रहा है। कटना चाहिए केवल और केवल एक संख्या से, केवल और केवल एक ही नंबर से वो कटना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्लियर होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। छोटा चैप्टर है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी है नहीं, तो मैं फटाफट से स्पीड से चल रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत है बेटा तो कमेंट करिए, हम आपको और स्लो कर देते हैं क्वेश्चंस को। देखिए मेरे बच्चे, AB BC और CD, अब तक हम पढ़ रहे थे AB BC तक, लेकिन अब उसने एक और कैटेगरी को जोड़ दिया है। अब बच्चा परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो 2 स्टेप सीखे थे, लेकिन यहां उसने तीसरा स्टेप और रख दिया। और तीसरा स्टेप रखते ही आपको लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ कर आए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती। बाइक आप कोई सी भी चला लो, हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्प्लेंडर प्लस में 4 गियर पीछे लगते हैं। किस भी स्पोर्ट्स बाइक में जाओगे इसमें 1 गियर आगे लगेगा, बाकी ऊपर लगेंगे। तो वो आगे वाला गियर जो आता है वो आपको डिस्टर्ब करता है। अब डिस्टर्ब करता है तो उसका सोल्यूशन भी है क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बेहतरीन बनाती है। A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5 और C:D 3:7। आपसे पूछा है मेरे बच्चों A:B:C और /D। ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहां पर अब तक हमने केवल 3 स्टेप पढ़े, 2 स्टेप पढ़े सॉरी, और अब हम पढ़ रहे हैं बेटा 3 स्टेप। A से B गया, B पे खत्म होते B से शुरू हुआ, C पे खत्म होते C से शुरू हुआ। जहां से हमारा खत्म होगा स्टेप वहीं से शुरू होगा, यही रेशो कहता है। अब आपको मैंने 2 से 3 तरीके बताए हैं, 2 से 3 तरीके बताए, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। एक बच्चे ने क्या किया, इस तरह से हल किया इसको, AB और CD। तो AB को लिखा बेटा 2:3, इसको लिखा 4:5 और इसको लिखा 3:7। तो अब मेरे बच्चों इसने क्या किया कि जो जहां पर बैठा हुआ था उसके आगे 3 लिख दिया, यहां भी 3 लिख दिया, यहां 5 है तो यहां 5 लिख दिया, यहां 4 है तो सॉरी यहां पर भी 4 लिख दिया, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। खड़े मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, 12 2 बेटा 24 हो गया, 4 3 12 और 12 3 36 हो गया। इधर मेरे बच्चों 5 3 15, 15 3 45 हो गया, और इधर मेरे बच्चों 5 3 15 और 15 7 105 हो गया, 105 हो गया। अगर कोई चीज कट रही है तो उसे काटो। 3 से काटा 8 बार, 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा 15 बार और 3 से काटा 35 बार। तो हमारा रेशो बन गया 8 12 15 35, 8 12 15 35। ध्यान देना मेरे बच्चों, 8 12 15 35। ये वो तरीका है जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीखता है।
यहां से अगर कोई बच्चा चला गया, मान लो आगे EF4 आ गया, तो यार उसका तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और आजकल ऑनलाइन एग्जाम में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं हमको, तो ये वाले तरीके वहां पर क्या हो जाते हैं बेटा, फेल हो जाते हैं। लेकिन सीखना जरूरी है, बेसिक है। तो देखिए बेटा, दूसरा मेथड हमारा यहां पर आता है। मैंने आपको क्या बोला था कि जो संख्या आपके पास में है उसको इक्वल करना सीखिए। क्या करना सीखिए बेटा, इक्वल करना सीखिए। जैसे यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है, यहां भी 3 है और यहां भी 4 है। तो मैं इसको 4 बना लेता हूं और इसको मेरे बच्चों 3 बना लेता हूं। क्लियर हुई बात हमारी? यहां पर ध्यान देना कि b हमारा 3 है और यहां b हमारा 4 है, तो हम इक्वल करेंगे तो इस 4 से यहां मल्टीपल कर दो, इस 3 से यहां मल्टीपल कर दो। तो मेरे बच्चों हमारे पास में अब क्या बन गया, 8:12, 12:15। अरे यस या नो? क्लियर हुई बात? अब इसने बोला कि इधर c कितना हो गया, 15 हो गया, तो यहां भी c 15 होना चाहिए। तो मल्टीपल किससे करेंगे, 5 से। तो 5 से किया तो ये कितना बेटा, 15, और ये कितना बेटा, 35। कितना आया बेटा, 35। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमें a मिल गया, ये हमें b मिल गया, और ये हमें क्या मिल गया बेटा, c मिल गया, और ये हमें क्या मिल गया बेटा, d मिल गया। तो 8:12:15:35, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सबसे बेस्ट मेथड है कि इक्वल करते चलो और आगे बढ़ते चलो, इक्वल करते चलो और आगे बढ़ते चलो। जब तक क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत टफ बना रहेगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन समझ में आएगा चीजें बहुत सरल हो जाएगी। अब इसका आपको लास्ट मेथड और बताता हूं बेटा। यहां लिखा हमने A:B बराबर में 2:3, B:C बराबर में 4:5 और C:D बराबर में लिखा बेटा हमने 3:7। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको A लेना है तो खड़ा मल्टीपल इधर और D लेना है तो खड़ा मल्टीपल इधर। तो हमें A, B, C और D, तो A का 4 3 12 और 12 का 2 मल्टीपल 24, 7 5 35 और 35 105। तो हमारे पास में A और D आ गया। अगर A और D पूछा जाता तो हमारे आंसर आ चुका था। लेकिन मेरे बच्चों अब इसने क्या पूछा हमसे, ABCD 4 पूछे। तो B को लेना है तो यहां से 1 लो, B को लेना है मेरे बच्चों तो यहां से 1 लो और यहां से 2 लो। 4 3 12 और 12 का 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 36। C को लेना है तो यहां से 2 लो और यहां से 1 लो। 5 3 15 और 15 3 45। 24 36 45 105। 24 36 45 105 काटेंगे बेटा 3 से तो 8 12 15 और ये कितना, 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 12 15 35। 8 12 15 35। मैंने आपको 1 2 3 और 4 तरीके आप 1000 सीख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही बेस्ट रहेगा जो आपको ज्यादा समझ में आता है। कॉन्सेप्ट वही बेस्ट रहेगा मेरे बच्चों जो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, तो आप चीजों को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हो। मैथमेटिक्स है क्या बेटा, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट का ही तो खेल है पूरा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन भी आप बेस्ट कर सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इसमें आपको क्लियर हुआ होगा, सबको समझ में आया होगा। चलिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या बोला कि A:B। मेरे बच्चों यहाँ A है, A:B 2:5 है, B:C 4:3 है और C:D 2:1 है। तो यहां पर इसने बोला ACD का बताओ, मतलब B को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, B को। अब B को छोड़े या नहीं छोड़े हमें निकालना, तो ABCD है पूरा, तभी तो हम लोग इसे वेरीफाई कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं मेरे भाई। A:B बराबर में इसने बोला 2:5, B:C बराबर में इसने बोला बेटा 4:3 और C:D बराबर में इसने बोला बेटा 2:1। तो हमें निकालना है ABCD। 3-4 तरीके आपके पास में, एज यू विश, जैसे आप निकालना चाहो। A को निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करो, D को निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करो। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हमारा A आ गया।
और 5 3 15, 15 1 15, ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अगर 16 15 कहीं भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो जगह 15 बैठा हुआ है, अगर बाई ऑप्शन हम उठाते तो भी हम यहाँ फंस जाते, क्योंकि इसने दो ऑप्शन दे दिए। तो चेक करते हैं बेटा, 16 15 यहाँ बैठा हुआ है, तो मेरा ऑप्शन तो यही होगा बिना हल किए। फिर भी आप कहो कि सर हल करो, तो चलिए करते हैं। 5 चौक 20 और 20 दूना 40, 5 3 15 और 15 दूना 30। तो मेरे बच्चों 20 से हमको मतलब नहीं है, तो हमने लिखा 16:30:15। अब 2 से कटेगा ये दोनों, 3 से कटेंगे ये दोनों, इसका मतलब ये किसी से नहीं कट रहे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 16:30:15। 16:30:15। उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। अगर कहीं भी आपको समस्या आ रही है क्वेश्चन के अंदर, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। किसने केवल ACD पूछा हमसे, और ACD मेरे बच्चों पूछा है, इसका मतलब हमें केवल A, C और D की ही वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, B का वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करना। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हल्का सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, और आराम से पढ़ने के बाद उसके बारे में विस्तार से देखिए कि वो कहना क्या चाहता है हमसे। देखिए दोस्तों, इसने बोला यदि A अनुपात B बराबर 2/9 है, A अनुपात B बराबर 2/9 है, वेरी गुड। B अनुपात C बराबर मेरे बच्चों, इसने बोला ओके 2:9 और 1/3 है। दूसरा इसने बोला B अनुपात C बराबर 2/7:5/14 है, और D अनुपात C, ध्यान देना यहां पर उल्टा लिखा है उसने, यहां पर क्या लिखा है मेरे बच्चे, उल्टा लिखा है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। D अनुपात C बराबर मेरे बच्चों इसने लिख रखा है 7/10 3:5। अर्थात सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चंस में करके आए। यहां पर उसने वैल्यू हमको कैसी दी है बेटा, फ्रैक्शन में। कैसी दी है, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो हमको इसको साधारण बनाना, बिल्कुल सिंपल बनाना। तो देखिए रेशो में आमने सामने की संख्याएं कट जाती है बेटा, तो ये 3 से कितनी बार, 3 बार, तो ये 3 इधर मल्टीपल होगा, ये 1 इधर मल्टीपल होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 2:3। वापस देखिए आराम से, 3 से 9 को काटा 3 बार, बराबर में कट सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट सकते हैं, क्रॉस में नहीं कट सकते, ये हमेशा ध्यान देना मैथ्स में। आगे इसने कहा बेटा इसको देखिए, तो 7 से काटा बेटा कितनी बार, 2 बार, 2 इधर जाएगा तो मल्टीपल होगा, तो बेटा कितना बन जाएगा 4, इधर 1 बचा, 1 5 से होगा तो कितना होगा मेरे बच्चों 5, ये 5 से 2 हो गया, तो ये 1 होगा, तो इधर मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 7, और ये 3 और 2 मल्टीपल होके कितना हो जाएगा 6। अर्थात हमारे पास में AB BC और DC की वैल्यू आ गई, AB BC और किसकी वैल्यू आ गई, DC की। अब हमसे उसने पूछा क्या है मेरे बच्चों, A B C और D, A B C और D चारों की वैल्यू बिल्कुल क्रमागत पूछा है, कंटिन्यूअस, लेकिन यहां पर जो हमें वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू कैसी दे रखी थी, उल्टी। तो हम इसको सही करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं मेरे बच्चों A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। तो मेरे भाई A और B का वैल्यू कितना आया, 2:3। B और C का वैल्यू कितना आया, 4:5। और D और C को अब C और D लिखेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 7, 6:2 कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर देखिए इस चीज को, इस वाले पॉइंट्स को नोट करिए कि D और C, मैंने क्या बोला था कि रेशो जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, तो यहां पर C था तो यहां C आना चाहिए, लेकिन इसने हमें क्या दे रखा है D, तो हमें इसको कैसा लिखना पड़ेगा, पलट कर लिखना पड़ेगा। चलिए अब हमारा प्रोसेस वही पुराना वाला, और हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। 6 4 24 और 24 दूना 48, ये तो आ गया A। 5 3 15 और 15 7 105, ये आ गया हमारा D। A और D हमारा वैल्यू आ गया 48 और 105। 105 इसमें कौन कौन काट रहा है, ये नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, ये दोनों काट रहे हैं, ये दोनों काट रहे हैं। अब 2 ऑप्शन फंस गए तो फंस जाने दो भाई, लेकिन आगे 48 है तो 16 का भी 8 का भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने हमसे कहा कि अब इसे मल्टीप्लाई करो, 3 से 4 12 और 12 का 6 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 72।
दूसरे वाले प्रोसेस पर आते हैं मेरे भाई, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 5 3 15 और 15 का 6 मेरे बच्चों कितना 90। कितना हो जाएगा 90। अब कोई संख्या तो है जो इसे काट रही है, कोई संख्या तो है जैसे काट रही है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी नहीं बैठा हुआ। तो मुझे तो यहां पर बेटा 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे काटेंगे 3 से 16 बार, 3 से 24 बार, 3 से 30 बार और 3 से 35 बार। ये कटेगा बेटा 3 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। 16 24 30 और 35। 16 24 30 और 35। फ्रैक्शन में दिया गया क्वेश्चन सबसे पहले हमने साधारण बनाया। फ्रैक्शन में दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले हमने साधारण बनाया और साधारण बनाने के बाद उसको पुट कर दिया हमने कहां पर, हमारे पहले वाले प्रोसेस में। और पहले वाले प्रोसेस में पुट करने के बाद में हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन तो आप सीख ही चुके हो, और सॉल्यूशन आप सीख चुके हो तो फिर आपको समस्या नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ध्यान देना मेरे बच्चे, इसने कहा हमसे A:B इक्वल में 3:7, B:C इक्वल में 7:9, और हमसे इसने क्या पूछा है कि मुझे केवल A और C की वैल्यू चाहिए। अगर आपको A और C की वैल्यू चाहिए तो खड़ा मल्टीप्लाई कर दो A को और खड़ा मल्टीप्लाई कर दो C को, बस। बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 9 7 जा 63, 9 7 63 होगा आपका, और बेटा 3 7 21 होगा, और 3 7 21। अब कुछ कट रहा है तो काटो मेरे बच्चों। 21 एकम 21 और 21 3 63। एक अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3। आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 1:3। अगर आपसे यहां पर बी पूछा ही नहीं है तो हम बी के बारे में क्यों बातचीत करेंगे, क्यों बी के बारे में कैलकुलेट करेंगे, क्यों? पहला और आखिरी पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास में बी सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप ए और सी को लिख सकते हो 3:9 तो 1:3। यहां से भी आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। प्रोसेस आपके अनुसार आपको करना है कि आपको कौन सा रास्ता सही लग रहा है। हम पढ़ा रहे हैं तो वे ऑफ मेथड हम बहुत सारे पढ़ाते हैं, अब आपके लिए कौन सा सही रहता है वो आपको चुनना है कि आप कहां से चीजों को और ज्यादा सरल कर सकते हो। वेरी गुड मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे भाई इसने बोला हमको कि ए बी बी सी और सी डी, केवल हमसे ए डी पूछा है। अब एक बात बताओ, ए डी पूछा है तो क्यों जाएंगे हम बी और सी के पास में? नहीं ना, हमें केवल ए चाहिए और कौन चाहिए, डी चाहिए। तो मेरे बच्चों मैंने लिखा ए बी बी सी और सी डी। ए बी का वैल्यू मुझे दे रखा है 2:3, बी सी का वैल्यू दे रखा है बेटा 2:4 और सी डी का वैल्यू मुझे दे रखा है 2:5। कोई भी संख्या उल्टी सीधी नहीं लिखी हुई है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या उल्टी सीधी लिखी हुई है तो सबसे पहले तो उसे बेस बनाओ, बिल्कुल क्लियर करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। यहां पर उसने साफ साफ लिखा हुआ है ए बी बी सी और सी डी, और ए बी बी सी सी डी डायरेक्ट लिखा हुआ है, और ए डी की वैल्यू हमें चाहिए तो ए का वैल्यू मुझे ये मिल गया और डी का वैल्यू मुझे ये मिल गया। 2 2 4 2 8, इधर 5 के 20 और 20 दिया 60। काटो अगर कुछ कट रहा है तो मेरे बच्चों। 2 से 2 2 2, ये कितना हो गया 8, और ये 3 4 और ये 5, 5 के 20 दिया 60। 4 से काटा तो मेरे बच्चों 2 बार, और 4 से काटा तो मेरे बच्चों कितनी बार, 15 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:15, 2:15। अगर हमें ए बी सी डी पूछा जाता, ए बी सी और डी पूछा जाता तो मेरे बच्चों हमें चारों चीजें निकालनी होती, लेकिन हमसे उसने क्या पूछा, केवल और केवल ए और डी बताओ। तो क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे? अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो केवल ए और डी पे बातचीत करेगा, वो ए और डी के ऊपर ही बातचीत करेगा ना। क्यों भाई वो ए बी सी के ऊपर जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन क्यों निकालेगा वो? इससे मतलब ही नहीं है उसको, क्योंकि उसने तो साफ साफ कह रखा है कि मुझे तो ए और डी चाहिए। उम्मीद है सबका आंसर आया होगा। बहुत सुंदर, जो भी बच्चे कर पा रहे हैं बहुत बेहतरीन चीज है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं बेटा कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें कि क्वेश्चन आपसे बड़ा नहीं होता है।
ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपका बेस तैयार कर रहे हैं। अगर आप यहां से अच्छे से ध्यान रखना, रेशियो और परसेंटेज आपको हर जगह मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे, टाइम एंड वर्क में मिलेंगे, टाइम एंड स्पीड में मिलेंगे, एवरेज में मिलेंगे, प्रोपोर्शन में मिलेंगे, आपको पार्टनरशिप में मिलेंगे, आपको हर जगह मिलने वाले हैं। ये चीजें हर जगह मिलती है और हर जगह मिलती है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इंपॉर्टेंस रखते हैं तो भाई हमको भी इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति को आप इंपॉर्टेंस देते हो तो वही आपको इंपॉर्टेंस देगा। और रेशियो यही कहता है कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैं आपकी मैथमेटिक्स को बहुत सरल बना दूंगा। इसने कहा A:B, 3:5, B:C, और इसने C और B लिख रखा है, तो C और B लिख रखा है तो आपको क्या लिखना है बेटा, B:C। C और B लिख रखा है, इसको आपको B:C लिखना है, तो आप लिखोगे बेटा 2 अनुपात का कितना, 3, उल्टा लिखना है उसको, और फिर लिखना आपको C/D बराबर 5/6। पिछला ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया कि एक डिजिट को, एक जोड़े को, एक पेयर को उसने उल्टा लिख दिया। क्यों? क्योंकि बेवकूफ बनाने के लिए। बच्चे गलती करें, एग्जामिनर तो यही चाहता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा गलतियां करे। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 3 30, और इसको करेंगे तो 5 3 15 15 6 90। ए और डी हमसे पूछा, ए और क्या पूछा बेटा, डी पूछा। अगर ए और डी पूछता है तो हमारा आंसर होगा बेटा 30 एकम 30 और 30 दिया 90, 1/3, जो कि हमने ऑप्शन में नहीं रखा। क्यों? ताकि बच्चा गलती करे और वही हमसे गलती देख सके। यहां पर ध्यान देना, अगर आपने बी और सी की जगह सी और बी यहां पर काउंट कर दिया तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। क्लियर हुई सबकी बात? ए और डी हमको चाहिए। अच्छे से देख लो मेरे बच्चों, ए और बी इसने 3:5 लिखा, हमने 3:5 लिख दिया। बी और सी, यहां पर सी और बी था तो हमने इसको उल्टा करके लिखा, तो ये लिख दिया हमने बेटा 2 अनुपात का कितना, 3 लिख दिया। और सी और डी हमने 5 अनुपात क्या लिख दिया, 6। तो हमारा आंसर होगा 30। देखो 5 दूनी 10 और 10 3 30, और इधर 5 3 15 15 6 90। तो हमारा आंसर होने वाला है 30 और 90। तो आपका आंसर 1/3 कैलकुलेट होकर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है तो मेरे बच्चों सीधी सीधी सी बात है कि वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर? आगे बढ़े तो देखिए मेरे भाई, A/B कितना, 3:4, B/C 4:5, और C/D 5 कितना बेटा, 6। इसने बोला कि A और D का वैल्यू बताओ, तो A और D का वैल्यू बेटा 5 चौके 20, 20 दिया 60, 6 पंजे 30 और 30 चौके 120। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। ध्यान देना अच्छे से, 4 3 12 और 12 पंजे 60। इधर आएगा मेरे बच्चों कितना, 4 पंजे 20 और 20 6 120, 1/2। तो इसने बोला कि 1/2 का पावर बेटा कितना दे रखा है, 10। ए का वैल्यू कितना है बेटा, 1, और डी का वैल्यू कितना आया, 2। 1/2 का कितना आया, 10 पावर। तो मेरे बच्चों 1 को कितना पावर लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन 2 की पावर देखो, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024, 1024। ध्यान देना मेरे बच्चों, 2 की पावर 10 मैंने कैसे काउंट की, 2 4, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का बेटा 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024। 10 तक हमने काउंट किया तो 1024 आ गया। अब इसने क्या बोला, अंश और हर का योग जो सहगुण है निम्न है, तो 1024 और 1 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 1025। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 1025। क्लियर हुआ सभी का? आराम से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने पीछे वाला प्रोसेस कंप्लीट किया कि ए बी बी सी और सी डी को हमने काउंट किया। ए बी बी सी और सी डी को हमने काउंट किया तो हमारे पास में ए और डी का वैल्यू क्या आ गया, 1:2
1:2, लेकिन यहां पर उसने ये नहीं पूछा कि 1:2 आपका आंसर होगा, नहीं, उसने पूछा कि अंश और हर की पावर 10 लगा के फिर इसका योग बताओ हमें। तो 1 और 2 का पावर 10 लिया तो 1 का पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, और 2 का पावर 10 लिया तो बेटा कितना आ गया 1024, और 1024 और 1 दोनों का सम किया तो हमारे पास में टोटल कितना हो गया 1025। इसने बोला कि दोनों का सम बताओ मुझे, दोनों का क्या बताओ, सम, और दोनों का सम बताया हमने तो 1 प्लस में 2024, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा 1025, 1000 का 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चन है हमारा PQR। PQR ध्यान देना मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है P अनुपात Q अनुपात R का दे रखा है, और इसमें दे रखा है 4:5:6। ध्यान देना, P बटा Q इज टू Q बटा R इज टू R अपॉन में P। वैल्यू हमको दे रखी है, P का वैल्यू कितना 4, Q का वैल्यू कितना बेटा 5, Q का वैल्यू कितना 5, R का वैल्यू कितना बेटा 6, R का वैल्यू कितना 6, और P का वैल्यू कितना बेटा 4। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए बेटा। इसने हमसे इसका रेशियो पूछा, इसको काट लेते हैं बेटा 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, और कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है। अगर हमको अब इसे रेशियो बनाना है, अगर हमको इसका रेशियो बनाना है तो हमें क्या करना होगा मेरे बच्चों, क्या करना होगा, एक एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एक एलसीएम लेना होगा, और एक एलसीएम लेंगे तो नीचे का एलसीएम 6 पंजे 30, तो हम 30 एलसीएम ले लेते हैं, 2 से भी कटेगा इससे भी कटेगा, तो 5 से 6 बार तो 6 से 4 24, 6 से 5 बार तो 5 25, और 2 से 15 बार तो 15 3 45, तो 24 25 45, 24 25 45 मुझे दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए यहां पर इसने क्या कह रखा है हमसे कि ये वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, ये वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, तो मेरे बच्चों आपको ये वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और ये वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो हमें क्या करना है, P का वैल्यू दे रखा है, P का वैल्यू हमें दे रखा है, अरे हाँ या ना, Q का वैल्यू दे रखा है, Q का वैल्यू दे रखा है, R का दे रखा है, R का दे रखा है, P का दे रखा है, सबको हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 24 25 और 45, 24 25 और 45। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मेरे बच्चों आज हम इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और उम्मीद है आपने रेशो को बहुत एंजॉय किया होगा। रेशो में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए कम है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, यहां से आगे अगले प्रोसेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।